हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है। प्लाज्मा थेरेपी कुछ दिनों पहले काफ़ी न्यूज़ में थी और इस रेस्पेक्ट में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान में रखनी है कि जो ब्लड होता है वो खुद ही ब्लड जो है वो खुद उसके कंस्टिट्यूएंट में ही प्लाज्मा आता है, यानी कि ब्लड के अंतर्गत ही आरसीबी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का। बॉडी में जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनको एक पार्ट से ऊपर से लेके नीचे तक ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता रहता है। अब इसी ब्लड में येलो कलर का एक लिक्विड होता है कंपोनेंट, जो लगभग ब्लड का 55% होता है, 55% वॉल्यूम में। इसी को प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लाज्मा के अंतर्गत जो 55% है टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड का, ब्लड अगर सपोज करो 1 लीटर है तो उसका 55% तो उसमें प्लाज्मा ही होता है। और उसी प्लाज्मा के अंतर्गत 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं कुछ, उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, मिनरल्स एंड हार्मोन्स होते हैं। लेकिन अब पूरे ओवरऑल ब्लड को हम देखें तो पूरे ओवरऑल ब्लड में क्या होता है, एक लिक्विड पोर्शन होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं और सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं। तो अगर पूरी तरह से देखा जाए तो ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन होता है जो प्लाज्मा होता है, जिसमें 90% वाटर होता है, प्लस जो सॉलिड सब्सटेंस होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें ब्लड सेल्स कौन सी होती हैं, आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, एंड थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो अब आरसीबी डब्ल्यूबीसी में भी हम लोग आगे डिफरेंस देख लेंगे किसी दिन। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये बोन मैरो में पाया जाता है। इसका भी काम होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना, कहीं भी रक्त का कट जाने पर, चोट लग जाने पर जो खून बहने लगता है उसको जाम करने का काम होता है। और ब्लड रेड इन कलर होता है। अब प्लाज्मा में दूसरी तरफ कोई एनी सेल नहीं होता, प्लाज्मा में कोई सेल नहीं होता जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, क्योंकि प्लाज्मा इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और प्लाज्मा का कलर येलो होता है और खून का कलर ब्लड का वो रेड होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो ब्लड होता है उसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिनोजन एक हार्मोन्स होता है, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड कहीं रिश्ता है शरीर से तो वो तुरंत उसे जाम कर देता, रोक देता है। और प्लाज्मा में क्या होता है, जब भी कभी क्लॉट हो जाता है ब्लड, उसके बाद जो प्लाज्मा है वो सीरम में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप पूछोगे सीरम क्या है, तो सीरम एक लिक्विड हुई होता है। सीरम लिक्विड पार्ट ऑफ द प्लाज्मा होता है जिसमें ये वाला जो फाइब्रिनोजन है ना, ये उसमें हार्मोन नहीं पाया जाता। मतलब सीरम में कोई क्लॉट करने वाला ऐसा पदार्थ नहीं पाया जाता है जिसकी मदद से तो क्योंकि अगर फाइब्रिनोजन नहीं होगा तो वो क्लॉट नहीं कर पाएगा। तो सीरम जो बाद में बचता है लिक्विड पार्ट ऑफ प्लाज्मा, जिसके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो फिर से क्लॉट करा पाए, क्योंकि और ये आफ्टर क्लॉटिंग ही होता है ना। तो सीरम आफ्टर क्लॉटिंग की, जब क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है, उसके बाद की ये प्रक्रिया होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे